ये आप देखें कितने खूबसूरत लैंडस्केप स्टार्ट हो गए हैं यहाँ पे। कितना है इसका दोस्तों पीछे इतनी तेज़ हवा और टेम्परेचर यहाँ पे एकदम गिर गया था। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, गुड मॉर्निंग। एक नई सुबह, एक नया दिन। आप लोग कैसे हैं? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। पाकिस्तान ट्रिप का सेकंड डे और सेकंड एपिसोड स्टार्ट है। इंशाल्लाह आप इस सीरीज़ को काफ़ी लाइक करेंगे। तो इस वक्त मैं हूँ डेरा इस्माइल ख़ान के होटल में, जहाँ मैं रात पहुँचा था। तो आप वो अगर एपिसोड आपने पहली वाली नहीं देखी तो सर डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप उसका कंप्लीट सीरीज़ देख सकते हैं। स्टार्ट वहाँ से है। तो आज सेकंड डे है, तो डेरा इस्माइल ख़ान में हूँ। यहाँ से अब मैं पैकिंग करूँगा। या आप देख रहे हैं कि मेरे पैवनीर वगैरह सारी चीज़ें, बैग शैग जितनी है वो तैयार हो चुका है। तो अभी हम यहाँ से पैकिंग करते हैं और पैकिंग करने के बाद निकलते हैं। सबसे पहले नाश्ता करते हैं और नाश्ता करने के बाद फिर निकलते हैं बलूचिस्तान की तरफ। आप मेरे साथ रहिए, आप इंजॉय करेंगे इसको। करते हैं बाइक को स्टार्ट और इंशाल्लाह आज का सेकंड डे स्टार्ट करते हैं डी खान के इस होटल से, जहाँ पे रात को बड़ी ज़बरदस्त किस्म की मुझे नींद आई है। कोई इशू नहीं हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। खुदा हाफिज़। होटल वाले को कर रहे हैं बाय बाय। इन्होंने बड़ी खिदमत की, शुक्रिया। अच्छा होटल था, मुनासिब किराया था और मैंने दिए टोटल 1600 यहाँ पे। और 3 बेड थे लेकिन मैं था अकेला, तो बाकी 2 बेड में मेरे चीज़ें पड़ी हुई थी। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह के नाम से आज का सफ़र का आगाज़ करते हैं। जो आज का सेकंड डे हमारा स्टार्ट हो रहा है डेरा इस्माइल ख़ान से। तो सबसे पहले हम देखते हैं कोई अच्छा सा होटल, कोई नाश्ता वाश्ता करते हैं और फिर निकलते हैं हम अल्लाह के हुक्म से कोयटा की तरफ। सुबह सुबह थोड़ी धुंध है, थोड़ी सर्दी है। आप देख रहे हैं कि डेरा इस्माइल ख़ान में थोड़ी सी धुंध पड़ रही है और हल्की हल्की सी जैसे नमी नहीं होती तो वो है, और सर्दी भी हल्की हल्की सी हो रही है। यहाँ पे ये डेरा इस्माइल ख़ान में रात जब मैं निकला था खाना खाने, वो ये था कि मैं पैदल आया यहाँ पे इस चौक पे, पर मैंने एक रिक्शा लिया, गया मैंने खाना खाया और फिर वापस अपने रूम में आके सो गया। ये साथ में पार्क है, डेरा इस्माइल ख़ान का एक छोटा सा पार्क है। लोग वॉक कर रहे हैं, आप देख रहे हैं कि यहाँ पे लोग कोई फुटबॉल खेल रहे हैं, कोई वॉक कर रहे हैं। और इस वक्त सुबह के बज रहे हैं, मैं आपको बता दूँ 6:30 और टेम्परेचर यहाँ का है 12। और हमारी जो अगली मंजिल है वो है कोयटा। इस वक्त हम हैं डेरा इस्माइल ख़ान। दोस्तों नाश्ता कर लिया, अल्हम्दुलिल्लाह ज़बरदस्त नाश्ता हुआ। और अब यहाँ से हम निकलते हैं। चौक है, कोई कह रहे थे कि पहला चौक है तो इससे सीधा निकलो, शायद ये वाला चौक है। यहाँ पे एटीएम भी हैं, नज़र आ रहे हैं। ज़ाहिर है बड़ा शहर है, कोई छोटा शहर तो है नहीं। हल्की हल्की सी धूप निकल आई है, रोशनी हो गई है पहले से ज़्यादा।
तो अब मौसम शायद थोड़ा गर्म हो जाए। बलूचिस्तान में विंटर होंगे, काफ़ी सर्दी होगी। कोशिश करेंगे कि जल्दी पहुँचें। और ये सफ़र बड़ा खूबसूरत लैंडस्केप आएंगी रास्ते में, आप बड़ा इंजॉय करेंगे इस व्लॉग को। फिर इस्माइल ख़ान को क्रॉस करते करते मैं आपको एक एडवाइस देना चाहूँगा जो बाइकर हैं, जो मैंने इस ट्रिप में सीखा है या पहले जो ट्रिप की उनमें सीखा है, वो ये है कि अगर आप लॉन्ग ट्रिप पे जाते हैं तो आप पीछे बैग है उसको इतना भर लें कि आप पीछे उस पर जो कमर है वो आपकी टच हो जाए और आप इजीली उसको टच करके ऐसे बैठ जाएं। उससे ये होगा कि आपकी कमर रिलैक्स रहेगी, दर्द नहीं होगा और जितनी लॉन्ग ड्राइव होगी आप ज़्यादा थकेंगे नहीं। आज टोटल हम 582 किलोमीटर कवर करेंगे कोयटा तक का इंशाल्लाह। तो देखते हैं आज का सफ़र, आप भी देखें और मेरे साथ रहें। यहाँ पे पहले एंट्री हुआ करती थी गाड़ियों की अगर आप इस एरिया पे गुजरते हैं, लेकिन आजकल शायद नहीं हो रही, इसलिए स्लो हुआ। मैंने कहा शायद ये एंट्री करेंगे, लेकिन वो एंट्री नहीं थी। हाँ माशाल्लाह, हाँ माशाल्लाह। हाँ ये जो है ना, ये शीशा इसको थोड़ा टाइट करना है। ये वालेकुम सलाम, क्या कैसे हैं? ठीक है, खैर खैर, क्या हाल है? हाँ हाँ, ये देखो ये यूं हो जाता है हवा में, ये यूं निकल आता है, इसको थोड़ा मजबूत करना है। इसको ऐसा मजबूत करो कि ये हिले नहीं, बहुत तंग कर रहा है। हाँ, ये गाड़ी कितने की? 42 लाख। 40 लाख? हाँ, तो कार किन से 42 लाख दी? इससे कार लिया तो वो अच्छा नहीं। ये बहुत मजा करता है ये इसमें, हवा तो लगती है ना। ये है ना, ये हाँ। कुछ भी नहीं होता। ये आगे कैमरा, हवा इसको खराब कर रही थी, हमें कुछ नहीं करती हवा। ये देखो ये गर्म है, अभी मैंने हीटर बंद किया इसका। अच्छा, हीटर भी लगा? हाँ हाँ, इधर हीटर है, इधर हीटर है, इधर बैठो। ये बस ये जंप है थोड़ा खामखा, गाड़ी की तरह तो नहीं है, लेकिन फिर भी काफ़ी बेहतर है। अभी शीशा मजबूत हो गया, बार बार ये ढीला था तो हवा से पीछे निकल रहा था, काफ़ी तंग कर रहा था। अभी शुक्र है बिल्कुल ओके हो गया। पहाड़ शुरू हो गए हैं बलूचिस्तान के, और काफ़ी खूबसूरत लैंडस्केप इस वक्त मेरे सामने है, और इस रोड पे राइड का ही अलग ही एक मज़ा है। ये देखिए यहाँ पे बड़ा खूबसूरत सा दरिया बह रहा है और ख़ूबसूरत से व्यू हैं। यहाँ पे हम ब्रेक मारते हैं और छोटा सा ड्रोन उड़ाने की कोशिश करते हैं। देखिए छोटा सा दरिया बह रहा है।
'Cause you're my home away from home, away from being alone. Run away from home, why don't you? 'Cause I did the same just for you. You don't know how much I love you. 'Cause you're my home away from home, away from home, away from being alone. I don't wanna stay with you just to have to leave. If it isn't meant to be, you'll still be here eternally. I don't wanna say goodbye. ये आप देखें कितने खूबसूरत लैंडस्केप स्टार्ट हो गए हैं यहाँ पे। तो अगर हम इन रास्तों पे चलते रहेंगे कोयटा तक ऐसे ही खूबसूरत रास्ते आएंगे। ये हमारे साथ साथ जोब का जो दरिया है वो गुज़र रहा है। ये सारा इलाका शेरानी कहते हैं इसको। ये कंप्लीट जितना भी है दराबन और शेरानी के नाम से फेमस है। यहाँ पे एक टाइम होता था कि हम गाड़ी में भी आते थे रात को, तो सिक्योरिटी रात को अलाउ नहीं होता था। सिक्योरिटी कार्रवाई होती थी, यानी काफ़ी गाड़ियाँ एक साथ यहाँ से गुज़रा करती थी। वो वक्त भी हमें याद है। और एक आज का वक्त है कि हम बाइक पे अकेले यहाँ से गुज़र रहे हैं। ये इलाका पहले सेफ़ नहीं हुआ करता था, जिसकी वजह से यहाँ पे ये कुछ था तो नहीं, जस्ट चोरियाँ होती थी, चोर थे यहाँ, इस वजह से ये सेफ़ नहीं था। लेकिन आजकल ये प्रॉपर सेफ़ है। यहाँ के लोग तो लोकल बड़े अच्छे हैं, बड़े कोऑपरेटिव, मेहमान नवाज हैं। ये द्राजिंदा का बाज़ार है। इस वक्त मैं उससे गुज़र रहा हूँ। आप देखें यहाँ की बाज़ार, देखें कैसी होती है यहाँ की बाज़ार, छोटी सी। यहाँ पे आपने बहुत स्लो जाना है। यहाँ पे कोई ये नहीं सोचेगा कि ये रोड क्रॉस कर रहे हैं, तो आपने ख़ुद ही चेक करना। ये इनका जहाँ पे दिल करेगा ये जाएंगे और क्रॉस करेंगे। ये इस तरफ उस तरफ नहीं देखेंगे कोई आ रहा है या कोई जा रहा है। ये देखें, ये सामने उसने पीछे से एक दफ़ा देखा और चल पड़ा। वो सामने देखे कैसे बच्चे जा रहे हैं। ये देखे, अब ये मेन रोड पे फ़ोन पे बात करता हुआ जा रहा है। तो ख्याल करें यहाँ पे बहुत स्लो जाने इस बाज़ार में। इधर जिंदा का बाज़ार है जो जोब और डीआई खान को मिलाता है। थोड़ा सा वज़न इस तरफ लग रहा है मुझे, क्योंकि जब मैं यूँ करता हूँ तो ये थोड़ा सा इस साइड जाने लगता है। दोस्तों, ये काफ़ी ख़तरनाक लैंड स्लाइडिंग वाला एरिया है। तो इस वक्त मैं उस एरिया से गुज़र रहा हूँ। ये बहुत ही ख़तरनाक पहाड़ियाँ बिल्कुल सर के ऊपर हैं और लैंड स्लाइडिंग बहुत ज़्यादा होती है यहाँ पे। खैर से हमें यहाँ से निकाले। ये मैंने किया है, बारिशों में भी किया है, लेकिन ये बहुत ख़तरनाक और बहुत तंग सा एक पहाड़ है जिसको हमें क्रॉस करना होता है। कोशिश करें कि जल्द अज जल्द निकल जाएं। ज़्यादा स्पीड भी नहीं मार सकते क्योंकि सारा मोड़ ही मोड़ है।
सकते हैं ये कैसा सामने पहाड़ है, बिल्कुल सर के ऊपर है और लैंडस्लाइडिंग यहाँ पे बहुत ज़्यादा होती है। गुजर गया। Take a train ride just to see you. Ride for hours just to please you. You don't know how much I need you. 'Cause you're my home away from home, away from home, away from being alone. साइड पे करो। बहुत मुश्किल है इसे उतरना चढ़ना। हाँ। चलो, कर देते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है, कैसे हैं? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। किधर से आए? जी जी इस्लामाबाद से आ रहा हूँ। कंट्रोल एंड बलूचिस्तान के पहाड़ CF मोटो 800। ये होटल है जोब डायमंड, यहाँ पे ब्रेक मारते हैं और खाना खाते हैं और थोड़ा रेस्ट करते हैं, फिर अपनी देखते हैं यहाँ पे क्या हमें मिलता है। खाना बड़ा अच्छा दिया, तो मज़ा आया। भी यहाँ पे नीचे गुजरी है, तो यहाँ से थोड़े प्यार से निकलते हैं कि बजरी में स्लिप ना हो जाए। जोब में हम दाखिल हो रहे हैं, उसके बाद किला सैफला और उसके बाद कोयटा। भाई मेरे साथ रेस लगा रहे हैं, लेकिन मैं तो कम हो गया हूँ, लेकिन उनका इनसे स्पीड में नहीं जा रहा। भाई फुल रेस के मूड में है। मैंने उसको बताया कि मैं एक यूँ रेस दूंगा, ये देखे निकल गए। ये पावरफुल 800 cc। तो कैसे? कैमरा का चालू है, वो से रिकॉर्डिंग शुरू। पहले शायद नहीं कर रहा था। vocalist Abdul Ali. Abdul Ali. वतन बेश तो मादरे वतन तला हो गोवरे मनी जमीन माँ कहीं वतन जहीर से मरे तयाब गंज जरमनी तचा बहार जीवनी मचिंचो कोई न सकता घुशे के तीर लगता बलूच को सगा बचार के बासगा तू बासकार न जानगे नहस्ते रोजगारों कार मसंगरी अमो कमिल बलूचिया मसर जमीन नबी के माँ पे आके मैं तरा के चम सक में माँ कहे माते वतन माते बलूचिस्तान में सुर मगे आका कना भूसा तवे ही माँ
विच शेरां चुनर मजार जान बख्शा पसर डगार बेवात आबाद गुल जमीन वतन जुआनुल चुमा जबीन ममत शैदा मुरीद बार याद पम्मा जो नस्ल दीन कुल शार उम्मीद गान अजब रंग प्रोष्टगान इद्रोस्त बार सरबता इद्रोस्त बाबर तगान तरावती तेरा दया ती मुश्किले सरागरान ती अर्ज़ी वगाचिया गुशे के पास तजम्बरा दोस्तों पीछे इतनी तेज़ हवा और टेम्परेचर यहाँ पे एकदम गिर गया था 13 सेंटीग्रेड। मुझे इतनी सर्दी लगने लग गई तो अभी मैंने इनर लाइनर पहन लिया और साथ में मैंने कुछ और प्रोटेक्शन कर ली। और इतनी तेज़ हवा थी कि मैं बिल्कुल ड्राइव नहीं कर सक रहा। आप देख रहे थे कि मेरे बाइक एक ही तरफ जा रही थी, कभी दूसरी तरफ जा रही थी। बड़ी मुश्किलों से मैंने इसको संभाला है। और दूसरा ये कि धूप बिल्कुल मेरे सामने थी, एक तो कुछ नज़र नहीं आ रहा था और ऊपर से इतनी तेज़ हवा थी। ये जो मैंने वादी थी मुस्लिम बाग वाली कान में तज़ई, बहुत ठंडी जगह ये और तेज़ हवा का प्रेशर। ओहो, चाबी पीछे रह गई, अब इसको खड़ा करना उतरना। माय गॉड, इतनी सर्दी कि मेरा तो ये आप देख रहे सूरज, थोड़ा रुकता हूँ कि 5 मिनट सूरज नीचे चला जाए क्योंकि बिल्कुल सामने है और कुछ नज़र नहीं आता, बहुत तेज़ है। जो मेरे इसकी ग्लासेस हैं वो भी किसी काम की नहीं है, पता नहीं क्या उसमें मिट्टी पड़ी हुई है। जब मैं ग्लासेस नीचे करता हूँ फिर भी कुछ नज़र नहीं आता साफ। सूरज ग़रूब हो गया है और हम खानोज़े सिटी पहुंच चुके हैं और हवा भी थोड़ी कम हो चुकी है। अब जाके कुछ सुकून मिला है, कुछ ड्राइव का अंदाज़ा हो रहा है। पहले तो कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था, हवा और रोशनी और आंखों में धूप, बहुत मुश्किल होती है ये ड्राइव। मैंने कभी नहीं की थी। आज की रात बहुत मुश्किल, बहुत लंबी और बहुत मज़े की भी कह सकते हैं। स्टार्ट में तो बहुत मज़े की थी, लैंडस्केप काफ़ी खूबसूरत। लेकिन जब हम यहाँ पहुँचे हैं क्वेटा के करीब तो बहुत ही ज़्यादा हवा चलने लगी, बाइक को संभालना ही मुश्किल था। तो दोस्तों मैं आपसे इजाज़त लेता हूँ। आई होप कि आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा। अब यहाँ से 1 घंटे का सफ़र और है, ज़ियारत क्रॉस आएगा, ज़ियारत क्रॉस से फिर हम जाएंगे कुचलाख और कुचलाख से फिर हम इंटर होंगे क्वेटा में। इंशाल्लाह घर पहुँच के अपडेट आपको इंस्टाग्राम पे मिलती रहेगी। आप इंस्टाग्राम को फॉलो करें, उसमें आपको वो काफ़ी यूनिक चीज़ें, शॉर्ट्स मिलते रहते हैं। इंशाल्लाह आपसे मिलेंगे अगले व्लॉग में। अपना ख्याल रखिए और चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़। Blue moon, been 1 or 2 since I read